एक काम करो, आज चैट जीपीटी ओपन करो और प्रॉम्प्ट लिखो। सेम प्रॉम्प्ट कल भी लिखना, सेम प्रॉम्प्ट परसों भी लिखना, और अगले हफ्ते फिर से चैट जीपीटी ओपन करना और सेम प्रॉम्प्ट लिखना। देखना, रिजल्ट्स बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटिंग होगा और ये प्रॉब्लम बहुत लोगों के साथ हो रही है। हर नए सेशन में आप सेम कॉन्टेक्स्ट, सेम इंस्ट्रक्शंस, सेम लेआउट एंड फॉर्मेट, बैकग्राउंड सब सेम दे रहे हो, बट रिजल्ट जैसा आप चाहते हो वैसा नहीं मिलता है। लेकिन इमेजिन करो, आपने क्लॉड ओपन किया और आपने सिर्फ टाइप किया क्राउजल, और वहां पे क्लॉड आपके फॉर्मेट, स्टाइल, टोन, ऑडियंस, लैंग्वेज सब कुछ जानता है। ये सचमुच में पॉसिबल है, आप कर सकते हो क्लॉड स्किल से। क्लॉड स्किल्स क्लॉड का एक फीचर है जहाँ पे आप अपने कोई भी टास्क करवा सकते हो। जो आप रेपिटेटिव टास्क करते हो डेली प्रॉम्प्ट दे करके, उसे आपको एक ही बार समझा देना है, और आप जब भी जाओगे वो आपकी सारी रिक्वायरमेंट्स को जानेगा और आपको एग्जैक्टली वही फॉर्मेट, वही टोन और वही आपके स्टाइल में सब कुछ लिख कर देगा। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं किस तरह से आप क्लॉड स्किल्स को यूज करके अपने काम को ऑटोमेट कर सकते हो। अगर आप एक फ्रीलांसर हो या फिर कंटेंट क्रिएटर हो या फिर एक एजेंसी ओनर हो, आप रेपिटेटिव टास्क करते हो, लाइक आप क्लाइंट के लिए ईमेल राइट करते हो, प्रपोजल राइट करते हो, या फिर क्राउजल पोस्ट बनाते हो, या फिर कोई रील की स्क्रिप्ट लिखवाते हो, यूट्यूब की स्क्रिप्ट लिखवाते हो, या फिर कोई एसईओ ऑडिट करते हो। ये सारे कुछ रिपीटेड टास्क हैं जिसमें आपको एक घंटों समय लग जाते हैं। इसके लिए आप मल्टीपल स्किल्स बना सकते हो। तो मैं आज की वीडियो में आपको बताने वाली किस तरह से आप जो है क्लाउड स्किल को यूज करके अपने प्रोडक्टिविटी को 10 गुना बढ़ा सकते हो। इस वीडियो को आप एंड तक बने रहिएगा, क्योंकि मैं आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बताने वाली हूँ क्लाउड स्किल्स के रिलेटेड, जिससे आपके समय बचेंगे और आप बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव रहोगे। तो बने रहिए वीडियो के अंदर। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले समझते हैं कि क्लाउड स्किल होता क्या है। सिंपल मैं अगर बात कर रही हूँ तो क्लाउड स्किल जो है एक फाइल होता है, जिसका फाइल का नाम होता है steel.md, जहाँ पे आप क्लॉड को सिंपली इंस्ट्रक्शंस देते हो एक स्पेसिफिक टास्क के लिए, और वो बहुत ही इंटेलिजेंटली और स्मूथली उस टास्क को कंप्लीट करता है। जैसे आपने जस्ट एक वर्ड लिखा, तुम कीवर्ड रिसर्च करो, और वो कीवर्ड रिसर्च करना शुरू कर देगा। जो आपके ही तरह सोचेगा, आपकी तरह ही वो ट्रीट करेगा, स्टाइल वही, टोन वही, लैंग्वेज वही जो आपने उसे दिया है, वो सब कुछ आपके बारे में जानेगा। तो ये है ना बहुत ही अमेजिंग। अब बात करते हैं कि skill.md में कितने तरह के फाइल्स होते हैं, लाइक फॉर्मेटिंग कैसी होती है। सबसे पहले skill.md में स्किल का नाम क्या है वो आपको डिफाइन करना है, लाइक यूट्यूब स्क्रिप्ट राइटर, ये एक तरह से आपका स्किल का नाम हो गया। दूसरा, ट्रिगर क्या है, क्लॉड को कब एक्टिव होना है उस टास्क को एक्सिक्यूट करने के लिए। तीसरा, इंस्ट्रक्शंस क्या है, वो स्टेप बाय स्टेप क्या काम करेगा। फोर्थ, फॉर्मेट क्या होना चाहिए, उसको कैसा आउटपुट देना है आपको। और ये एक बार आप फाइल बना दो और जितना मन चाहे उतनी बार आप काम कराओ, सिर्फ सिंपल एक वर्ड टाइप करके। ब्राउजर लिखोगे वो तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा, और वो आप ही से पूछेगा कि मुझे क्या करना है, और आप उसे बोलोगे कि इस टॉपिक के ऊपर ब्राउजर बनाओ, वो ब्राउजर बना देगा आपके लिए, और आपको सिंपली उसे अपने इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर देना है, थोड़े बहुत कस्टमाइजेशन करके, ह्यूमर टच दे करके। और एग्जैक्टली इसका फायदा क्या है, अगर एक क्रिएटर हो आप डेली बेसिस पे आपको वीकली ब्राउजर या पोस्ट डालना हो रहा है, या रील आप स्क्रिप्ट बना रहे हो, रील्स बना रहे हो, तो उसके लिए आपको घंटे समय देना पड़ता है। लेकिन वो घंटे समय यहाँ पे 1 घंटा आप दोगे और उसे आप बार बार उस टास्क को एक्सिक्यूट करा पाओगे। इनफैक्ट अगर आप एक एजेंसी ओनर हो, एज अ स्मॉल बिजनेस, आप ईमेल्स लिखते होगे, ईमेल टैबलेट्स बनाते होगे, या फिर क्लाइंट के लिए प्रपोजल लिखते होगे, तो वो चीज भी ये इजीली कर देता है। अगर आप एक फ्रीलांसर हो तो आप एज अ फ्रीलांसिंग जर्नी में आप skill.md में डिजाइन बना सकते हो अपने वेबसाइट का लेआउट स्ट्रक्चर, जिसमें आप किसी भी एक बिजनेस टाइप को वहां पे डालोगे तो वो उसी तरह से स्ट्रक्चर वाइज लेआउट आपको बना कर दे देगा। ये बहुत ही एडवांस मॉडल है क्लाउड का, जहाँ पे इसे आप यूज करके अपनी प्रोडक्टिविटी को 10 गुना बढ़ा सकते हो। और मोस्टली मैंने भी अपने इसी तरह के रेगुलर टास्क के लिए स्किल्स बनाया हुआ है। आप इमेजिन नहीं करोगे, मैं आपको दिखा भी देती हूँ मेरे कितने सारे यहाँ पर
कस्टमाइज में हम आते हैं और यहाँ पे मैं स्किल्स पे आऊंगी और आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे कितने सारे बनाए हैं। इंस्टाग्राम ब्राउजर मेकर, यूट्यूब एसईओ टाइटल, ईमेल राइटर, ई कॉमर्स, लिंक्डइन फोरेक्स स्ट्रैटेजी, टुडे एंड डीवीएस फ्रेमवर्क, यहाँ पे बहुत सारे और भी मैंने कुछ प्रोजेक्ट में भी डाले हुए हैं। तो इस तरह से आप जो है मल्टीपल वर्क के लिए मल्टीपल स्किल्स बना सकते हो। चलिए हम लोग एक स्किल बनाते हैं इंस्टाग्राम क्राउजल के लिए। सबसे पहले आप ये डिसाइड करो कि आपको कैसा क्राउजल चाहिए। मैं यहाँ पर इंस्टाग्राम पे आती हूँ और यहाँ पे आप एक फॉर्मेट ले सकते हो, यानी कि आप चाहो तो लिंक भी कॉपी कर सकते हो या फिर स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो ताकि आप एक रेफरेंस दे सको। तो मैं यहाँ पे होम पे आती हूँ, यहाँ पे कहीं ना कहीं ऐसा फॉर्मेट होगा ब्राउजर का। तो मैंने यहाँ पे 2 स्क्रीनशॉट ले लिए और ये हमारा जो है यूआरएल भी मैंने कॉपी किया। तो मैं यहाँ पर आऊँगी, इसमें इसको एक्सपेंड करती हूँ, कस्टमाइज पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे स्किल्स पे आएंगे। स्किल्स पे आने के बाद ये प्लस आइकन पे क्लिक करोगे और यहाँ क्रिएट स्किल पे क्लिक करोगे। चाहो तो आप अपलोड भी कर सकते हो स्किल को, अगर कोई आपको शेयर करता है, .md फाइल होती है, उससे आप अपलोड करोगे। एग्जैक्टली वही जो स्पेसिफिक टास्क के लिए किया गया है वो हमेशा कॉल होता है। ठीक है, मैं यहाँ पर क्रिएट पर क्लिक कर और इसमें मैंने ऑलरेडी बताया है कि आपको स्किल का नाम रखना है, क्रिएट विद क्लॉड कर देते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे आ गया, लेट्स क्रिएट अ स्किल टुगेदर यूजिंग योर। यहाँ पे जस्ट आप इंटर कर दो, ये आपसे खुद पूछेगा कि स्किल का नाम क्या है, क्या करना है। तो इसमें आपको 4 चीजें बतानी है। पहला कि स्किल का नाम क्या है, फिर ट्रिगर किस नाम से वो एक्टिवेट होना चाहिए, तीसरा है इंस्ट्रक्शंस, एंड फोर्थ है फॉर्मेटिंग, लाइक उसका आउटपुट कैसा होना चाहिए। ये 4 चीज आपको प्रोवाइड करना है यहाँ पे। तो इसने बोला है ग्रेट, आई हैव लोडेड द स्किल क्रिएटर फ्रेमवर्क, नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। अब अपनी जो है प्लान बताओ इसको, प्लेन वर्ड, टेल मी इन प्लेन वर्ड व्हाट टास्क और वर्कफ्लो डू यू वांट क्लॉड टू हैंडल ऑटोमेटिकली व्हेन यू आस्क फॉर इट। तो हम बोलते हैं यहाँ पर सबसे पहले ये प्रॉम्प्ट आपको यहाँ पे डालना होगा, जहाँ पे मैंने लिखा है इंस्टाग्राम ब्राउजर मेकर, ये हमारे इस स्किल का नाम हो गया। ठीक है, तुम एक एक्सपर्ट इंस्टाग्राम कंटेंट राइटर को स्पेसिफिक अर्चना के चैनल के लिए, लाइक हमने अपना चैनल का नाम लिख दिया, या फिर मैं लिख देती हूँ इंस्टाग्राम पेज के लिए है। आप चाहो तो यहाँ पर इंस्टाग्राम पेज का भी लिंक दे सकते हो ताकि ये थोड़ा सा और ट्रेन हो जाए। यहाँ पे लिख देते हैं हियर इज द इंस्टाग्राम लिंक। थोड़ा बहुत आप मॉडिफाई करोगे तो ये कुछ ज्यादा स्पेसिफिक भी होता है। तो मैंने यहाँ पे लिंक कॉपी कर दिया, मैं पेस्ट कर देती हूँ। ऑडियंस, मेरी ऑडियंस क्या है, इंडियन प्रोफेशनल फ्रीलांसर डिजिटल मार्केटर, एज भी मैंने डाल दिया है। टोन इंग्लिश होगा, हिंदी बेस, इंग्लिश टेक्निकल टर्म्स नेचुरल मिक्स करो। तो यहाँ पे मैं इसको बोल दी टोन मेरा इंग्लिश होगा, टोटली इंग्लिश होगा। शॉर्ट सेंटेंस, पंची एंड नेवर प्रीची। ब्राउजर स्ट्रक्चर क्या होगा, स्लाइड 1 को एक स्ट्रॉन्ग प्रॉब्लम या सरप्राइजिंग स्टेटमेंट, स्लाइड 2 to 3 प्रॉब्लम को डीपेंड करो, और स्लाइड 4 to 8 सोल्यूशन, एक एक पॉइंट सिंपल और एक्शनेबल। लास्ट स्लाइड सीटीए, कमेंट में क्या लिखे ये सेव कर। ठीक है, आउटपुट फॉर्मेट हो जाएगा और स्लाइड्स के लिए नंबर्स होगा, हेडिंग होगी 6 वर्ड्स की मैक्स, और बॉडी टेक्स्ट होगी 2 से 3 लाइन की। और यहाँ पे मैं रेफरेंस भी दे देती हूँ, हियर इज द रेफरेंस एज आई वांट द स्ट्रक्चर। अब अपना रेफरेंस दे सकते हो, मैं आपको समझा रही हूँ। सो मैंने यहाँ पे लिंक पेस्ट करना है, मैं लिंक पेस्ट कर देती और लिख देती हूँ आई एम अटैचिंग सम स्क्रीनशॉट। आप कुछ और भी स्क्रीनशॉट डाल सकते हो ताकि वो उसी तरह का आपको बना कर दे, या फिर आपको नहीं डालना रेफरेंस, आप रेफरेंस छोड़ भी सकते हो। मैं भी डाल देता ताकि आपको मैं दिखा सकूँ। तो मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट भी डाल देती हूँ। और सम कुछ हम यहाँ पे ना और कुछ भी लिखने वाले हैं, कुछ यहाँ पे ऐड करेंगे। बिफोर स्टार्टिंग आस्क मी क्वेश्चन, you will active when I will type browser। ठीक है, you will active when I will type browser। ठीक है, मैंने यहाँ पर इसको दे दिया। आप ये पूरा प्रॉम्प्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि आप लोग हमेशा मेरे को बोलते हो कि आप प्रॉम्प्ट डाल दीजिए डिस्क्रिप्शन में, तो ये आप स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, अभी मेरे से पूछ रहा है व्हाट लैंग्वेज शुड द ब्राउजर कॉपी
BA, तो मैं इंग्लिश ही करूँगी। और व्हाट टॉपिक शुड दिस स्किल कवर? तो वर्डप्रेस होना चाहिए, डिजिटल मार्केटिंग, AI टूल्स, बस ये होना चाहिए। एंड नेक्स्ट, हाउ मेनी स्लाइड्स पर क्राउजल बाय डिफॉल्ट? बाय डिफॉल्ट हम 7 to 8 करेंगे। और ये इस तरह से लिखते हो ना, आस्क बिफोर स्टार्टिंग, तो ये क्या करता है, आपसे क्वेश्चन पूछता है, इससे इसको क्लैरिटी हो जाती है मुझे करना क्या है। और ये बहुत अच्छा एक तरह से प्रोसेस है। लुकिंग एट द रेफरेंस carousel ADAT style, what design style do you want for your carousel? Body text, image background, clean white background, numbered stages। तो हम यहाँ पर ये करते हैं बॉडी टेक्स्ट प्लस, और फिर क्या है, फॉर द CTA स्लाइड व्हाट एक्शन डू यू यूजुअली वांट बिफोर टू टेक कमेंट, कीवर्ड लाइक अडॉप्ट, सेव द पोस्ट, फॉलो प्लस DM मी। ये कर सकते हो आपको जो चाहिए। अभी तो फिलहाल बहुत ज़्यादा चल रहा है कीवर्ड वाला, जो बोलते हैं कमेंट करो, प्रॉम्प्ट या जस्ट वर्डप्रेस में ये लिंक भेज दूंगा, उस टाइप का कुछ, तो वो भी चल रहा है। तो मैं आपको यहाँ पे कर देती हूँ फॉलो प्लस DM मी, क्योंकि थोड़ा सा यूनिक होना चाहिए ना, तो वही हम करते हैं। परफेक्ट, आई हैव एवरीथिंग आई नीड, लेट मी नाउ राइट द स्किल एंड देन टेस्ट इट। अब ये बना देगा, फिर हमें इसे टेस्ट करना पड़ेगा। तो मुझे इसे टॉपिक देना पड़ेगा, उस टॉपिक के अकॉर्डिंग ये पूरा एक क्लाउजल रेडी करके दे देगा आपको। ट्रिगर वर्ड क्लाउजल, हमारा ट्रिगर वर्ड क्या है, क्लाउजल है। जैसे मैं क्लाउजल बोलूंगी ये एक्टिव हो जाए। तो इसने एक पोस्ट लिख भी दिया है, एक तरह से फॉरवर्ड भी बना दिया है, ये देखो। Carousel 7 slides. AI is your unfair advantage. The freelancer winning right now are not smarter. They just use better tools. Swipe for more. अब ये पूरा इसने एक पूरा आपके लिए स्लाइड्स बना दी हैं। इसको आप जस्ट कानवा पे आपको पेस्ट करना पड़ेगा और डिजाइन आपका कंप्लीट हो जाएगा। कैप्शन भी इसने लिख के दे दिया, क्योंकि ये जानता है, मैंने कैप्शन नहीं बोला बट ये जानता है कि इंस्टाग्राम में जो ब्राउजर होता है उसमें कैप्शन जरूर चाहिए, हैशटैग चाहिए, एंड डिजाइन नोट्स भी उसने बता दिए कैसे आपको डिजाइन करना है। एंड ये बहुत ही अमेजिंग है, क्योंकि वो पूरा इंस्ट्रक्शंस आपको मिल जा रहा है कैसे आपको करना है। एंड उसके बाद यहाँ पे ये टाइम भी बता दे रहा है, और बाकी ये एक्सप्लेनेशन इसने कर दी है। इसी तरह आप जो है ईमेल राइट करवा सकते हो, प्रपोजल, या फिर अपने क्लाइंट के लिए ईमेल राइट करना है, प्रपोजल लिखना है, ये भी आप करवा सकते हो। चलिए हम लोग नेक्स्ट स्किल बनाते हैं। तो नेक्स्ट स्किल बनाने के लिए सेम आप यहाँ पर कस्टमाइज पे आओगे, स्किल्स पे क्लिक करोगे, और यहाँ पे प्लस अगर क्लिक करोगे, और क्रिएट विथ क्लॉड इंटर कर दीजिए। ये आपसे पूछेगा, आप हिंदी में एक्सप्लेन करोगे। मैंने यहाँ पर देखो लिखा है नेम क्लाइंट ईमेल राइटर, ठीक है, ईमेल राइटर। डिस्क्राइब, जब यूजर क्लाइंट ईमेल लिखने को बोले तो इंट्रो प्रपोजल फॉलो अप, लाइक मैंने अगर बोला है यहाँ पर, तो वो इंट्रो प्रपोजल फॉलो अप ये स्किल्स एक्टिवेट हो। प्रपोजल और वार्म टोन इंडियन बिजनेस कॉन्टेक्स्ट के लिए। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, थोड़ा सा इसको मैं चेंज कर देती हूँ। व्हेन आई विल टाइप ईमेल, क्लाइंट ईमेल राइटर, तुम एक प्रोफेशनल ईमेल राइटर हो जो फ्रीलांसर्स के लिए क्लाइंट ईमेल लिखते हो, ठीक है। एक तरह से हमारा असिस्टेंट हो गया ना, हम इसे समझा दे रहे हैं कि तुम एक ईमेल राइटर। कॉन्टेक्स्ट क्या है, यूजर एक इंडियन फ्रीलांसर एजेंसी ओनर है जो वेब डिजाइन, एसईओ या डिजिटल मार्केटिंग सर्विस ऑफर करता है, लाइक मी। अगर यहाँ पे यूजर लिखा है तो आप अपना लिख सकते हो, मैं एक इंडियन फ्रीलांसर, ठीक है। यूजर एक इंडियन फ्रीलांसर या एजेंसी ओनर है जो वेब डिजाइन, एसईओ या डिजिटल मार्केटिंग सर्विस ऑफर करता है। कोल्ड इंट्रो, पहली बार कांटेक्ट करना है, प्रपोजल, सर्विस और प्राइस एक्सप्लेन करना है। फॉलो अप, कोई रिस्पांस नहीं आया तो जनरल रिमाइंडर, प्रोजेक्ट अपडेट, क्लाइंट को प्रोग्रेस बताना है। टोन प्रोफेशनल बट वार्म, जैसे कि जेन्युइन हेल्पफुल पर्सन बोल रहा हो। हिंदी में नहीं, प्योर इंग्लिश या वेरी लाइट इंग्लिश एक्सेप्टेबल। प्योर इंग्लिश में होगा जो एक्सेप्टेबल है क्लाइंट ईमेल के लिए। आउटपुट फॉर्मेट, सब्जेक्ट लाइन पहले दो, फिर ईमेल बॉडी, सिग्नेचर में नेम, सर्विस और कॉन्टैक्ट, कोई अननेसेसरी फिलर नहीं, शॉर्ट पैराग्राफ, क्लियर आस्क एट द एंड, ठीक है। और मैं इसको तो इन्वर्ट का मैं क्लोज कर देती हूँ। आप एक बार पूरा देख लो, ये पूरा हमारी स्किल है ईमेल, क्लाइंट ईमेल राइट के लिए।
और हम इसे इंटर करते हैं। जैसे ही इंटर करेंगे ये एक्टिवेट हो जाएगी, जस्ट ये काम करना स्टार्ट कर देगी। तो इसने लिखा है, अ फ्यू क्विक क्वेश्चन टू मेक दिस स्किल रियली शार्प। ईमेल लैंग्वेज प्योर इंग्लिश या कभी कभी इंग्लिश सब्जेक्ट लाइंस भी चलते हैं कुछ इंडियन क्लाइंट्स के लिए। तो मैं यहाँ पर प्योर इंग्लिश ही करूंगी, प्योर इंग्लिश एंड इजी टू अंडरस्टैंड। ठीक है, क्योंकि इंडियंस के लिए बहुत इजी लिखना ज्यादा अच्छा रहेगा। एंड दूसरा क्या इसने बोला है, कोल्ड इंट्रो ईमेल, क्या आप टाइपिकली लिंक्डइन से लीड्स लाते हैं या वेबसाइट कॉन्टैक्ट फॉर्म या रेफरल्स कॉन्टैक्ट से ईमेल का ओपनिंग चेंज होता है। तो मैं यहाँ पे लिंक्डइन लिख देती हूँ, लिंक्डइन। और क्या स्किल्स को ऑटोमेटिकली पूछना चाहिए क्लाइंट का नाम, सर्विस टाइप और बजट, या यूजर खुद प्रोवाइड करेगा। आस्क अबाउट बजट एंड प्रोजेक्ट टाइप। ओके, एंड उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन इसका है, एक एग्जांपल, आपके पास कोई रियल ईमेल है जो आपने लिखा हो और जो परफेक्ट टोन रिप्रेजेंट करता हो, इवन 2-3 लाइन इससे स्किल का टोन एग्जैक्टली मैच कर सकती है। दोहे मैं लिख देती हूँ, मेरे पास कोई ह्यूमनाइज ईमेल नहीं है, तुम क्रिएट कर देना, तुम क्रिएट कर देना एज अ एक्सपर्ट ईमेल राइटर विद ह्यूमन टोन एंड वेरी प्रोफेशनल। ठीक है, एंड उसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन है, कुछ चीजें जो आप बिल्कुल नहीं चाहती ईमेल में, जैसे होप दिस ईमेल फाइंड वेल। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं, हाँ कुछ कुछ चीजें जो हमें जनरल होते हैं ना, रिस्पॉन्स होनी चाहिए। जनरल टोन आई डोंट नीड इन द ईमेल। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिख दिया, आप भी देख सकते हो। अब ये परफेक्ट समझ गया है। अब मैंने एक स्ट्रॉन्ग स्किल डॉट एमडी ड्राफ्ट करता हूँ, फिर एक टेस्ट रन करेंगे, करके दिखाऊंगा। तो ये पूरा एक टेस्ट भी कर देगा। इनफैक्ट टॉपिक भी आपसे इसके पहले हमने ब्राउजर बनाया तो उसने वो टेस्ट किया था, खुद से टेस्ट भी कर देता। अगर आप टेस्ट करना चाहते हैं तो मैं अभी बताऊंगी ब्राउजर को अगर हमें बनाना है, तो जैसे ही मैं ब्राउजर बोलूंगी वैसे ही वो एक्टिवेट हो जाएगा। देन हमसे टॉपिक लेगा वो, और टॉपिक का अकॉर्डिंग वो आपका ब्राउजर बना देगा। इसी तरह यहाँ पे ईमेल भी राइट होगा, ईमेल मैं जैसे ही बोलूंगी वो एक्टिवेट हो जाएगा, और फिर आपसे वो कुछ क्वेश्चन पूछेगा, देन वो भी एक्टिवेट होकर के आपसे आपसे वो कुछ क्वेश्चन पूछने के बाद ईमेल भी ड्राफ्ट कर देगा। अगर आपने कनेक्टर का यूज किया होगा तो आप उसको बोलोगे सेंड करना है इस ईमेल को, इस ईमेल ये पे, तो वो भेज भी देगा। तो इसने टेस्ट भी कर दिया, देखो। योर मोबाइल स्टोर इज लॉसिंग बायर्स बिफोर चेकआउट। आई कैम अक्रॉस ज्यूरी क्लोथिंग ऑन लिंक्डइन। योर साड़ी कलेक्शन look great, but on mobile the checkout text 4 steps where it should take 2. Wash details to dryer drop off exactly there. तो यहाँ पे इसने एक साड़ी ब्रांड या क्लॉथिंग ब्रांड के लिए लिखा है पूरा प्रॉपरली, और शॉर्ट लिखा है बट बहुत ही पंची लिखा है इसने। तो अगर आपको लिखना होगा, जैसे मैं यहाँ पर नई चैट ओपन करती हूँ, हमारे दो यहाँ पे स्किल्स बन चुके हैं। कैसे टेस्ट करोगे आप, कस्टमाइज में क्लिक करोगे और स्किल पे आओगे, यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे आपकी 2 स्किल्स बनी होगी। अच्छा, एक यहाँ पे ये स्किल्स बन चुकी है बट दिख नहीं रहा है, एक बार काम करते हैं, सेव दिस टू अबव स्किल्स। ठीक है, ये सेव कर देगा फिर, क्योंकि उसे सेव भी करना पड़ता है, मैंने सेव नहीं किया है ना इसलिए। लिख रहा है दोनों स्किल सेव कर देता हूँ, पहले देख लेता हूँ एग्जिस्टिंग स्किल स्ट्रक्चर कहाँ है। तो यहाँ से आप सेव कर दोगे तो ये सेव हो जाएगा। यहाँ पे पहले से लिखा हुआ है तो मैं इसको रिप्लेस नहीं करती हूँ। आप यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हो .md फाइल, किसी को भी इसे शेयर कर सकते हैं। अगर चेक करना है तो एक बार हम चेक कर लेते हैं। कस्टमाइज पे आते हैं, सेल्स पे आते हैं, इंस्टाग्राम ब्राउजर आ चुका है बट वो नहीं आया क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी ईमेल राइटर ई कॉमर्स लिखा है, तो वो कंफ्यूज हो चुका है। तो एक बार हम काम करते हैं, इसको बोलते हैं, जब ये सेव हो गया, अब यहाँ पर क्लिक करके .md फाइल में क्लिक करके सेव कर सकते हो। इसे भी सेव कर दीजिए। ठीक है, ये हो गया है। अब मैं अगर मैनेज पे क्लिक करूंगी तो देखो, ईमेल राइटर, ई कॉमर्स, क्लाइंट ईमेल राइटर, इंस्टाग्राम ब्राउजर बेकर, ये तो मेरा पहले से बना हुआ था। अभी हमने ये 2 स्किल्स बनाया है। अब इसे करना है तो नया चैट आओगे और सिर्फ ब्राउजर लिखोगे तो ये एक्टिवेट हो जाएगा। देखो, रीडिंग इंस्टाग्राम ब्राउजर मेकर स्किल। आप डायरेक्टली ऐसे स्लैश भी दोगे ना तो यहाँ पे आपको सारी स्किल्स दिखती है। आप ऐसे भी कर सकते हो, कॉल कर सकते हो। तो इसने क्या बोला है,
What's the carousel about and who is your target audience for this one? New learners, freelancer or someone else? ये अगर यही है तो ठीक है, अगर नहीं है तो आप उसको बता दोगे कि हाँ ये टारगेटिंग ऑडियंस है। तो ब्राउजल टॉपिक इज, तो मैंने अब लिखा है क्राउजल टॉपिक इज बेस्ट टॉप 5 स्किल्स फॉर एसईओ स्ट्रेटजीज स्टार्ट विथ हुक्स इन फर्स्ट टाइम। जस्ट मैंने इसे लिख दिया और वो ऑटोमेटिक समझ चुका है कि हाँ ये फ्रीलांसर्स के लिए है, तो ठीक है। कि अगर ऑडियंस चेंज हो रही है तो ऑडियंस आप बता सकते हो, या फिर स्टार्टिंग में जब स्किल बना रहे हो तभी आप उसको ऑडियंस बता सकते हो। तभी मैंने इसको प्रैक्टिकल दिखाया कि क्राउजल्स कैसे आपको एक्टिवेट करके और अपना टॉपिक देकर के क्राउजल वैसे राइट करवाओगे। तो ये भी क्राउजल आपके लिए रेडी करेगा। एवरीवन्स लर्निंग एसईओ, ऑलमोस्ट नोबडी कैन डू इट फॉर मनी। देखो ये हुक्स भी दे दिया इसने, फिर 2 लाइन की यहाँ पर डिस्क्रिप्शन एंड हियर इज द 5 स्किल्स, और ये इसने स्किल्स दे दी। अब इसको आपको सिर्फ सजा लेना है अपने कानवा पे। अगर ये एग्जैक्टली आप चाहते हो कि ये डिजाइन भी कर दे एक तरह से क्राउजल के फॉर्मेट में, तो वो फॉर्मेटिंग भी आप करवा सकते हो। आप इसे टेस्ट करिए और अब बनाइए अपने लिए, लाइक डिजाइन करवाइए, थंबनेल डिजाइन करवाइए। आप क्राउजल या पोस्ट डिजाइन करिए, भी वो कर सकता है डिजाइन स्किल को यूज करके। इसके अंदर ऑलरेडी इनबिल्ट है डिजाइन स्किल्स, ठीक है, तो वो भी आप करवा सकते हो। अब मुझे यहाँ पे मेल को करना है, जैसे ये हो जाता है तो मैं अब मेल को भी टेस्ट करूंगी अभी। तो यहाँ पे मैं जैसे ही ईमेल लिखूंगी तो इसे एक्टिवेट हो जाना चाहिए। मेरी ईमेल वाली फाइल को पढ़ सकता है। देखो इसने पढ़ दी है। और क्विक क्वेश्चन बिफोर आई राइट, मैंने बोला था उसको क्वेश्चन पूछने के लिए, तो इसने देखो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं पूछने। व्हाट टाइप ऑफ ईमेल डू यू वांट, डू यू नीड? तो यहाँ पे मुझे प्रपोजल का लिखना है तो प्रपोजल करूंगी, कोल्ड इंट्रो करना है तो कोल्ड इंट्रो करना है। तो यहाँ मैं कोल्ड इंट्रो से स्टार्ट करती हूँ। और ये हमारा ई कॉमर्स बिजनेस के लिए होगा, तो मैंने ई कॉमर्स कर दिया है। तो वो सब आपके बारे में जानता है, अगर आप एक बार इसको स्पिन कर दोगे ना तो सब आपके बारे में जानेगा और उसी तरह से ये पूछेगा। तो यहाँ पे क्या, फ्यू मोर डिटेल्स टू मेक द स्पेसिफिक टू देम, क्लाइंट नेम, कंपनी, एनी कॉन्टेक्स्ट अबाउट देम एंड बजट डिस्कशन। अगर डिस्कस हुई है बजट तो बताओ। तो क्लाइंट का नाम है सपोज करो खुराम, यहाँ पे लिख देते हैं क्लाइंट नेम, ठीक है। और इंडस्ट्री उसकी जो है क्लॉथिंग बिजनेस है, क्लॉथिंग, हिजाब, हिजाब एंड 500 उसका बजट है, ठीक है, $500 का बजट है। अब ये समझ गया है, उसी के अकॉर्डिंग ये ड्राफ्ट लिख देगा। तो ये क्या पूछ रहा है, वन लास्ट थिंग, डिड यू फाइंड गुराम ऑन लिंक्डइन और समवेयर एल्स एंड डिड यू, तो हम यहाँ बोल देते हैं आई हैव कनेक्टेड विथ हिम ऑन इंस्टाग्राम, ठीक है। देखते हैं, इसको टेस्ट कर रहे हैं हम लोग। इसने लिख के दे दिया। सब्जेक्ट क्या होगा, ई कॉमर्स स्टोर फॉर योर हिजाब ब्रांड, अ फ्यू आइडियाज। Hi Guram, I come across your brand on Instagram and had a look at what you are building. The hijab niche has real buying intent online. Well, पूरा इसने अच्छे से इसको ड्राफ्ट कर दिया। सिर्फ आपको अगर लाइक जीमेल को अपने कनेक्टर से ये किया इंटीग्रेट, लाइक कनेक्ट कर दिया तो डायरेक्टली आप मेल भी भेज देगा। तो इसको आप थोड़ा सा अपनी से पर्सनलाइज कर सकते हो, क्योंकि देखो आप डायरेक्टली सेम कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते, बहुत ज़्यादा इस पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा। कुछ मैं आपको टिप्स अभी दे रही हूँ, जिससे आपको बहुत ज़्यादा ही ध्यान रखना है, जिससे आप मिस्टेक ना कर सको, मिस्टेक से बचो। तो ऑलमोस्ट आपने देख लिया कैसे हम स्किल्स बना सकते हैं। अब बात करते हैं कि 5 ऐसे मिस्टेक्स जो बिगिनर्स करते हैं और वो आपको नहीं करना है, और कुछ ऐसे भी ट्रिक्स जिससे आप अपने स्किल्स को और इन्हांस कर सकते हो और ज़्यादा प्रोडक्टिव बना सकते हो। तो अगर आप क्लाउड स्किल यूज़ कर रहे हो तो पहली बारी एक ही चैट में आपको कंप्लीटली अपने सारे स्पेसिफाई इंस्ट्रक्शंस दे देने हैं, उसको नाम, उसको अपना काम सब कुछ बता देना, फॉर्मेटिंग सब कुछ जैसे मैंने किया है वो एक ही चैट में आपको एक्सप्लेन कर देना। जितना ज़्यादा स्पेसिफिक करोगे उतना अच्छा वो काम करेगा। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आप सारे टास्क के लिए एक स्किल कभी मत बताएं, कभी नहीं बनाना। आप सारे टास्क के लिए एक स्किल कभी मत बनाना। हर एक टास्क के लिए आपको एक डिफरेंट इंडिविजुअल स्किल्स बनाने हैं, ओके, जिससे आपकी जो क्लाउड स्किल्स बहुत ही प्रोडक्टिवली काम करेगी। ये आपको टिप्स याद रखना है और एक बार आपको जरूर टेस्ट कर लेना है, देन उसको आप रियल टाइम में यूज कर सकते। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट,
जब आपने ये अगर अभी मैंने आपको सिखाया क्राउज़ल बनाना और क्लाइंट ईमेल राइट करना अपने ब्राउज़र पे। जब ये आप बना लेते हो तो आपको डेस्कटॉप जो ऐप है वो इंस्टॉल कर लेना है। आप डायरेक्टली क्लॉड यहाँ पे क्लॉड डेस्कटॉप ऐप लिखोगे ना डेस्कटॉप, तो यहाँ पे डायरेक्टली आपको फर्स्ट में ही लिंक मिल जाएगा। आपको डाउनलोड कर लेना है, इंस्टॉल करोगे और एक्टिवेट करोगे हो जाए। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे मेरे पास ये देखो डेस्कटॉप वाली ऐप है, तो आपको भी कुछ इस तरह से फुल स्क्रीन में मिल जाएगी जो बहुत ज़्यादा ही फास्ट वर्क करती है। जिसके भी कुछ बेनिफिट्स हैं जो आप ले सकते हो अगर आप डेस्कटॉप ऐप यूज़ करते हो। ब्राउज़र आप कम यूज़ करो ये सब टास्क के लिए, स्किल्स के लिए, प्रोजेक्ट्स के लिए और ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं आगे की वीडियो में बताने वाली हूँ। अभी आपके पास कनेक्टर है, प्रोजेक्ट है और भी ऐसे डिस्पैच हैं, आर्टिफैक्ट्स हैं, ये सारी चीज़ें मैं अभी आगे की वीडियोज़ में लाने वाली हूँ। तो मेक श्योर आपने इस चैनल सब्सक्राइब कर दिया होगा और वीडियो अगर अच्छी लग रही है, यूज़फुल लग रही है, इन्फॉर्मेटिव लग रही है, तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, ओके? क्योंकि इससे मुझे बहुत मोटिवेट मिलता है। अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं मिस्टेक्स। आप कैसे क्लाउड स्किल्स को यूज़ करके और ज़्यादा प्रोडक्टिव बन सकते हो? जैसे कि मैंने आपको बताया कि डिफरेंट टास्क के लिए आपको डिफरेंट स्किल्स बनानी है। तो ये जितना जल्द आप अपने टास्क के लिए करोगे, उतना ही ज़्यादा ही आपकी पोटेंशियल इंक्रीज़ होगी, आप अपने काम को बहुत ज़्यादा ही फ़ास्ट कर सकते हो। तो जल्द से ज़्यादा आप क्लाउड स्किल्स को यूज़ कीजिए, मुझे कमेंट में बताइए कि आपने क्या-क्या स्किल्स बनाए हैं अपने डिफरेंट टास्क के लिए। और कोई टॉपिक है, कोई क्लाउड स्किल्स से रिलेटेड कोई कन्फ्यूजन है, कोई डाउट है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिएगा, तो मैं उसके ऊपर आपको डेडिकेटेड वीडियो बना दूँगी या फिर आपके कमेंट का रिप्लाई दूँगी। जैसे कि आप जानते हो मेरे सारे कमेंट्स के रिप्लाई होते हैं। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट आपको जो भी डाउट आ रही है या फिर नेक्स्ट वीडियो का कोई टॉपिक है तो वो भी मुझे शेयर कर सकते हो कमेंट में। मोस्ट इम्पोर्टेंट आपको समझ में आ चुका होगा क्लाउड स्किल्स क्या है, कैसे काम करता है, किस तरह से आपको इससे प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है, कैसे आप अपनी 10 गुना फास्ट वर्क कर सकते हो, ऑलमोस्ट सब कुछ क्लियर हो चुका होगा। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड को और मेक श्योर आपने चैनल सब्सक्राइब कर दिया होगा और बेल नोटिफिकेशन को हिट कर दिया ताकि मेरे नए वीडियोज़ नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और आप अपडेट रहो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।